Hey guys, so we are doing the worksheet of the dual aspects, or we can say twofold effects, right? So before starting with the worksheet, let's again revise the rules. पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ऑल द लायबिलिटीज एंड प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर. देन रियल अकाउंट में क्या क्या आता है? ऑल द असेट्स. देन नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स एंड प्रॉफिट, राइट? देन वी स्टडीड व्हाट द रूल्स क्या थे? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स, गेन्स एंड प्रॉफिट, राइट? सो लेट्स क्विकली मूव अहेड. हमने 65 ट्रांजेक्शन्स तक कर लिया था. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर, रादर ट्रांजेक्शन नंबर 66. पेड सैलरी टू राकेश ₹5,000. सैलरी पे करी है हमने. सो सैलरी एंड राकेश, ऐसा? हाँ ना? क्या सोच रहे हो, सैलरी और राकेश? द आंसर इज नो, डेफिनेटली नो मैम. सैलरी पे करी है राकेश को. सो सैलरी एंड कैश, correct. Salary is what? My nominal account. Debit all the expenses. Cash is my real account. Credit what goes out. Is it fine? Chalo then. Paid shop rent 2,500 by check, by check. So what is involved? Shop rent and check, sorry, बैंक, क्योंकि चेक गया है तो बैंक में से ही जाएगा. शॉप रेंट डेफिनेटली अ नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. बैंक डेफिनेटली अ रियल अकाउंट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इज इट कंप्लीटली ऑल राइट? चलो फिर. परचेज फर्नीचर फ्रॉम अरविंद फर्नीचर मार्ट ₹50,000. फर्नीचर बाय करा है, करेक्ट करा है, लेकिन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? क्या दिया हुआ है? नाम हमेशा नज़र जानी चाहिए नाम पे कि हाँ नाम दे के रखा हुआ है. देन वी नीड टू डू वॉट? इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. So one thing is involved, that is furniture, and secondly Arvind furniture mart, right? So here I would like to write furniture में क्या आएगा? Real. Debit what comes in, and Arvind furniture mart definitely personal. Credit the giver. I hope you are getting it right. सही से समझ में आ रहा है. करेक्ट. देन ओपन अ बैंक अकाउंट ऑफ ₹10,000 विद बैंक ऑफ बड़ौदा. बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया. करेक्ट. सो कैन आई राइट लाइक दिस? बैंक एंड कैश. करेक्ट. यहाँ पे बैंक, या आई कैन राइट बैंक ऑफ बड़ौदा इज वेल. बैंक ऑफ बड़ौदा में गए पैसे. अगर मैंने आपको क्या बोला था? बैंक बैलेंस दिया हुआ हो तो, या सिर्फ बैंक वर्ड बोला हुआ हो तो वी ट्रीटेड एज अ रियल अकाउंट. एंड अगर मुझे नाम दिया हुआ हो बैंक का तो वी ट्रीटेड एज अ पर्सनल अकाउंट. सो हियर इफ आई राइट पर्सनल, देन डेफिनेटली डेबिट द रिसीवर एंड कैश रियल. क्रेडिट वॉट गोज आउट. मेरे पास से तो कैश गई ना, तभी जाके बैंक में जाके अकाउंट ओपन हुआ अपना. करेक्ट. चलो देन. पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000 फॉर द शॉप बाय चेक. अगेन फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इज इन्वॉल्व्ड. एंड बाय चेक दिया हुआ है तो डेफिनेटली बैंक. वन इज नॉमिनल, वन इज रियल. Debit all the expenses and credit what goes out. By the time you should understand the meanings. आपको समझ में अब तो आ जाना चाहिए. We are on the 71 transaction of the worksheet. So अब हमारे दिमाग में एकदम क्लैरिटी मिल गई है कि हाँ किसका मतलब क्या होता है, राइट? सो आई होप यू आर गेटिंग इट राइट. चलो आगे बढ़े. बॉट गुड्स फ्रॉम रामोला ₹7,500. वेरी इजी. नाम पे फोकस चल जाना चाहिए सीधा ही अपना. सो गुड्स आर इन्वॉल्व्ड एंड रामोला इज इन्वॉल्व्ड. गुड्स दैट इज रियल. डेबिट what comes in, Ramola personal.
क्रेडिट द गिवर। मैं जैसे गा रही हूँ ना वैसे तुम लोगों को मेरे साथ साथ गाना आया। मैं मेरे लिए नहीं गा रही हूँ, यू नीड टू बी देयर विथ मी। आप भले ही वीडियो देख रहे हो, वीडियो देख के समझ रहे हो, बट यू नीड टू बी देयर विथ मी। आपको मेरे साथ साथ समझना है ये चीज़ों को। चलो देन, बॉट गुड्स फ्रॉम सिद्धि फॉर कैश। बॉट गुड्स फ्रॉम सिद्धि, सिद्धि पे अपने अटक गए, नहीं नहीं, पीछे क्या लिखा है, फॉर कैश, सो इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन। So goods are involved and cash is involved. Goods that is real. Debit what comes in. Cash again real. Credit what goes out. Is it fine? चलो फिर sold furniture of 1500, again furniture is in, just a minute, cash is involved and furniture is involved. Both are real, so I would write like this: debit what comes in, credit what goes out. Is it fine? Is it completely all right? चलो फिर sold goods of rupees 12,000 to Yana on credit period of 10 days. On credit, अगर ऑन क्रेडिट पीरियड ऑफ 10 डेज इतना नहीं भी लिखा हुआ तो होता तो भी हमें समझ में आता कि नाम दिया हुआ है याना इज गिवन, सो डेफिनेटली इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सो goods are involved and Yana is involved. Yana and goods. Yana personal account. Debit the receiver and here it is real account. Credit what goes out. Is it fine? Completely all right. समझ में आ रहा है. चलो फिर sold goods to Nirali rupees 15,000. So goods again and Nirali. One is real, one is personal. Debit the receiver and credit what goes out. Is it fine? Is it completely all right? सही से समझ में आ रहा है अब. बाय द टाइम कॉन्फिडेंस भी अपना बूस्ट हो रहा है कि हाँ अब धीरे धीरे करके सब कुछ हमें समझ में आ रहा है, राइट. दिस इज़ द बेस फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ गोइंग टू कम इन योर वे. सो प्लीज़ काइंडली अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी केयरफुली, राइट. चलो फिर रिसीव्ड कैश फ्रॉम निराली इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज़ 15,000. पैसे मिले, किसने दिए? निराली ने दिए. सो cash is involved and Nirali is involved. Cash is what? Real account. Debit what comes in. Nirali is what? Personal account. Credit the giver. Completely all right. Then purchase weights and balances, that is dead stock हमने buy करा है, dead stock. So dead stock and पैसे गए, so cash. Easy. Debit what comes in, credit what goes out. Purchased a sofa set for office use, rupees 15,000. Very good. So sofa set and cash, both are real. Debit what comes in, credit what goes out. I hope it is now getting very clear, right? चलो फिर paid for Murat expenses for the shop, rupees 800. Murat expenses के लिए pay करे. Inauguration expense you can write Murat expense also, you can write inauguration expense also, that is all okay. So Muhurat expense, the word itself is given what? Expense, right? And cash. So this is what? Nominal. This is what? Real. So debit all the expenses and losses. Credit what goes out. Withdrew from bank for shop expense, rupees 700. Mark it as a very 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 good transaction. Huh? Withdrew from bank for shop expenses. मैंने बैंक से पैसे विड्रॉ करे. क्या पर्पस था? शॉप एक्सपेंस का पर्पस था. पर क्या मैंने अब तक शॉप एक्सपेंस पे करे? द आंसर इज नो. मैंने बैंक में से कैश उठाई और उठा के शॉप पे लेके आ गई. अभी तक मैंने कोई भी शॉप एक्सपेंस करे नहीं है. अगर करती तो दे के रखते हमें क्वेश्चन में, पर नहीं रखा है, मीनिंग देयर बाय हमने कोई शॉप एक्सपेंस नहीं करे है, राइट. सो आई विल बी राइटिंग व्हाट? कैश एंड बैंक. रियल रियल. कैश आई, कहाँ आई? अपने हाथ में आई ना, शॉप पे आई, राइट. अभी तक एक्सपेंस हुए नहीं है, राइट. सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड कहाँ से गई? बैंक में से गई. सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट.
इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब क्लैरिटी मिल रही है और ज़्यादा। चलो फिर, सैलरी पेड बाय चेक ₹2000, सो सैलरी एंड बैंक, सैलरी नॉमिनल, बैंक रियल, debit all the expenses and credit what goes out. Received rent of ₹5,000. Rent is involved and cash is involved. Correct? We have received, पैसे मिले हैं, right? And rent is what? अपनी income हुई, rent के पैसे मिले तो this is also nominal and this will be what? Real. Debit what comes in, credit all the incomes. Is it completely all right? सही से समझ में आ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है? फिर पेड 20,000 टू देना बैंक, देना बैंक को 20,000 दिए हमने, सो देना बैंक एंड कैश, देना बैंक पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, कैश रियल, क्रेडिट वॉट गोज आउट. इज इट ऑल राइट? समझ आ रहा है? सही से चल रहा है दिमाग में? चलो फिर, देना बैंक क्रेडिटेड 300 फॉर बैंक इंटरेस्ट. देना बैंक ने हमें बैंक इंटरेस्ट दिया. देना बैंक क्रेडिटेड 300 फॉर बैंक इंटरेस्ट, मीनिंग देयर बाय देना बैंक ने हमें बैंक इंटरेस्ट दिया है. करेक्ट? देना बैंक ने बैंक इंटरेस्ट घर पे आके बैग में कैश लेके आए होंगे और दिया होगा? डेफिनेटली नॉट. कहाँ दिया होगा? दिया हुआ होगा वो मेरे बैंक अकाउंट में. करेक्ट? सो बैंक में कैश इज कमिंग इन, बैंक में पैसे आ रहे हैं. सी, मैंने तुम लोग को ऐसा कुछ सिखाया था पहले भी, अगर याद हो तो. इफ बैंक इज देयर, उसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, देन डिक्रीज हो रहा है, देन. करेक्ट? ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, याद हो तो. चलो देन, चलो यहाँ पे करें अब. तो देना बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दिया, राइट? कहाँ दिया होगा? बैंक में, बैंक अकाउंट में. एंड देना बैंक, आई वुड राइट इट लाइक दिस, रियल. डेबिट व्हाट कम्स इन, पर्सनल, क्रेडिट द गिवर. इज इट कंप्लीटली ऑल राइट? समझ में आया क्या किया मैंने? सही लग रहा है ये? पक्का सही लग रहा है? समझना अच्छे से. नाउ आई विल बी स्टार्टिंग टू कंफ्यूज यू. मैं आपको कंफ्यूज करने का ट्राई अब से करना शुरू करूँगी, क्योंकि पीछे अब तो एंड होने आई वर्कशीट, तो अब तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए ना. देना बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक में दिया, तो देना बैंक लिखूंगी मैं इधर. अगर तुम में से जितने लोग ने मैंने पूछा इज इट क्लियर और हाँ बोला, तो तुम सब लोग गलत हो. यू शुड अंडरस्टैंड दिस वर्ड, बैंक इंटरेस्ट. देना बैंक ने दिया पर बैंक इंटरेस्ट दिया ना, तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो गया? इनकम हुआ कि नहीं? अभी याद करो कॉन्सेप्ट सारे, इतने सारे पढ़ाए हुए हैं. तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाली हूँ? यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? डेफिनेटली बैंक इंटरेस्ट, डेफिनेटली नॉमिनल एंड डेफिनेटली क्रेडिट ऑल द इनकम्स. गलती से भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए. धीरे धीरे करके अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स हम करते जाएंगे. यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेम, राइट? चलो फिर, पेड बैंक चार्जेस ₹50. यहाँ पे तो कोई बैंक का नाम नहीं है, वरना मैं आपको और कंफ्यूज करती. बट एज सच पेड बैंक चार्जेस, तो हम भी वहाँ कैश देने नहीं गए थे, हमारे बैंक के अकाउंट में से कटे होंगे. सो बैंक चार्जेस एंड बैंक nominal, debit all the expenses and losses, bank real, credit what goes out. Is it fine? चलो फिर, placed an order with Hemang Traders for the supply of goods ₹12,000. गुड्स गए या गुड्स मिले? क्या हुआ? हेमांग ट्रेडर्स लिख दूँ? योर आंसर हैज टू बी नो. सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, कुछ भी हुआ नहीं है. इट विल बी वॉट? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. इज इट फाइन? चलो फिर, कमीशन ऑफ द सेल्समैन वॉज इंक्रीज बाय 10%. तो करना है इंक्रीज, कर लेंगे. कमीशन ऑफ द सेल्समैन वॉज इंक्रीज बाय 10%, ऐसा मेरे को बोला गया है. कुछ पैसे दे दो ऐसा नहीं बोला है.
Understood? Understand the difference, understand the meaning, right? So again, this will also be what? करेक्ट. कैश सेल्स इजी हो गया अब तो मैम. अब समझ में आ गया है हमें कैश सेल्स, कैश परचेज, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज. कैश, रियल गुड्स, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. देन क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स करे तो सामने कौन खड़ा होता है? याद करो, टर्मिनोलॉजिस पढ़ ली हमने बहुत अच्छे से. व्हेन वी डू द क्रेडिट सेल्स तो कौन आएगा सामने? डेटर्स. करेक्ट. सो डेटर्स एंड गुड्स. यहाँ पे एज आई सेड पर्सनल अकाउंट अगर मैं लिखूँ तो डेबिट द रिसीवर एंड हियर इट विल बी रियल क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इज इट कंप्लीटली फाइन? चलो फिर. नाउ दिस इज अ वेरी गुड ट्रांजेक्शन. 90 नंबर का ट्रांजेक्शन इज वेरी गुड ट्रांजेक्शन. क्या बोला गया है? अ टॉन करेंसी नोट ऑफ 100 वॉज एक्सचेंज फॉर 90. अच्छा है ना. तो फटी हुई नोट के भी 90 रुपीज़ मिले. आजकल तो कौन फटी हुई नोट लेता है? फटी हुई नोट किसी ने ले ली और मेरे को 90 रुपीज़ दिए उसके. ऐसा सोचेंगे? या मैम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, फटी हुई नोट है, कहाँ कुछ आएगा मैम. समझना अच्छे से. आगे हमने पढ़ा था ऐसा कि 1000 रुपीज़ का छुट्टा लिया हमने, करेंसी नोट का कुछ छुट्टा करवाया, राइट. तो वहाँ पे हमने नॉन इकोनॉमिक लिखा था. 1000 के सामने 1000 ले लिए थे, बात खत्म हो गई थी. यहाँ पे 100 की फटी हुई नोट थी पर 100 रुपये थे जो मैंने किसी को दिए, और सामने वाले ने, बंदे ने, एज इट वॉज अ फटा हुआ नोट मुझे सिर्फ 90 रुपीज़ दिए. 10 रुपीज़ मेरा लॉस हो गया. यस और नो? यस और नो? डेफिनेटली यस, राइट. कि भाई मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया. मेरा लॉस हुआ. आई नीड टू राइट दैट. करेक्ट. सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी समझना अच्छे से. I would like miscellaneous loss. You may write loss also. Miscellaneous loss मानी छोटा बड़ा loss type. And cash. Why? Because cash तो जा ही रही है. 10 रुपये तो मेरे कम ही मिले ना, मेरे को तो 10 तो गए मेरे हाथ में से. So here it will be nominal. Debit all the losses. Here it will be real. Credit what goes out. समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऐसा बोला हुआ हो कि हमारी 100 की नोट रास्ते पे पड़ गई और आई मीन गिर गई और आते जाते कुत्ते ने उसको खा लिया, तो भी सेम एंट्री आती है. पर 10 रुपये नहीं, वहाँ पे 100 रुपये पूरे जाते हैं. आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड इट इन अ मोर बेटर वे कि भाई रास्ते में मेरी 100 की नोट गिर गई है और आते जाते कुत्ते ने उसको चबा लिया है, तो भी क्या आएगा? लॉस हुआ 100 रुपये का. यस. कैश गई. यस. अंडरस्टूड. चलो फिर. पेड टू इलेक्शन फंड इजी. इलेक्शन फंड एंड कैश नॉमिनल. इलेक्शन फंड हमारे लिए तो खर्चा ही हुआ, हमने तो दिया. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस. रियल. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इज इट कंप्लीटली ऑल राइट? चलो फिर. There was a fall of 5 in the market value of shares of ICICI Bank. तो मैं क्या करूँ? फॉल हुआ ऐसा बोला है उन लोगों ने कि भाई शेयर्स जो थे हमारे पास या वटेवर जो भी होगा उसकी वैल्यू में फॉल हुआ है 5 रुपीज़ से. क्या ऐसा बोला है कि मैंने वो शेयर्स बेच दिए? द आंसर इज नो. कुछ खरीदा, कुछ बेचा, शेयर्स में कुछ भी मैंने डील करा? द आंसर इज नो. डेफिनेटली नो, राइट. सो शेयर मार्केट में तो हर रोज कुछ वैल्यू बढ़ती है, कम होती है, वटेवर वटेवर होता रहता है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है उसका. द आंसर विल बी व्हाट? नॉन इकोनॉमिक. अंडरस्टूड. फिर इट वॉज डिसाइडेड टू परचेज अ बिल्डिंग कॉल्ड टर्निंग पॉइंट एट अ कॉस्ट ₹35 लाख. डिसाइडेड ना. इट वॉज वॉट? डिसाइडेड. हमने कुछ भी नहीं करा है. सो अगेन इट विल बी वॉट? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. सोल्ड फर्नीचर ऑफ 1500. कैश एंड फर्नीचर both are real. Debit what comes in,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर पेड फॉर सर्विसिंग ऑफ हार्ली डेविडसन, हार्ली डेविडसन मत लिख लेना, हार्ली डेविडसन हो कि होंडा एक्टिवा हो, सर्विसिंग के पैसे दिए, दैट्स ऑल। हाँ, सो सर्विस चार्जेस एंड कैश, nominal and real, debit the expenses and credit what goes out। फिर paid wages 7500, wages पे करे हैं, so wages and cash, nominal and real, debit all the expenses, credit what goes out, easy। फिर रिसीव डिविडेंड ऑफ 200 का डिविडेंड रिसीव करा है हमने, सो कैश मिला होगा। या आई वुड लाइक टू से ओवर हियर कि जब भी शेयर से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन आए ना, कि मैं बोलूँ शेयर्स बाय करे या शेयर का डिविडेंड मिला या शेयर का कुछ भी मिला या वट एवर, इन दैट केस प्लीज़ कंसिडर इट दैट वो पैसे बैंक में ही मिले होंगे, क्योंकि दैट इज़ अ जनरल टर्मिनोलॉजी, जनरल थिंग कि भाई शेयर बाय करने हैं या शेयर का डिविडेंड मिल रहा है या वॉटेवर जो भी मिल रहा है वो सब बैंक से लिंक्ड होता है, बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। कभी भी घर पे आपने देखा घर पे कैश एक सील पैकेट में आई है कि ये कंपनी के डिविडेंड ये लो? द आंसर इज नो, राइट? सो व्हाट वी विल कंसिडर एज बैंक एंड डिविडेंड, रियल and nominal, debit what comes in and credit all the incomes, credit what goes out बोल दोगे ना साथ साथ में तो खत्म ही हो गई है बात। तुम कहाँ का कहाँ मिक्सअप कर लोगे पता नहीं चलेगा। सो प्लीज़ बी विथ मी, समझना भले कितना भी अच्छे से आ रहा हो, यू नीड टू सी दिस वीडियो, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, जब तक हमें ऐसा ना हो कि हमें नींद में से उठा के कोई पूछेगा ना तो भी आएगा मेरे को, तब तक हमें ये समझना है, ठीक? फिर पेड टेलीफोन बिल, ओके, टेलीफोन बिल एंड कैश, नॉमिनल, रियल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेल्समैन मेहुल सोल्ड गुड्स ऑफ 5000 टू किशन, मेहुल लिखो ना, गुड्स एंड मेहुल। काफ़ी लोगों ने मेहुल सोच लिया होगा दिमाग में, भाई सेल्समैन मेहुल नाम का हो कि मनीष नाम का हो कि जो भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट, गुड्स गए मेरे हाथ में से, किसको दिए? किशन को दिए, तो किशन एंड गुड्स, किशन विल बी पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, करेक्ट, एंड गुड्स रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आया? इज इट कंप्लीटली ऑल राइट? अब ऊपर हमने एक ट्रांजेक्शन देखा ICICI बैंक वाला कि भाई 5 रुपीज़ से फॉल हुआ, राइट? अब मैं उस ट्रांजेक्शन पर से एक और ट्रांजेक्शन नया बना रही हूँ आपके लिए, ध्यान यहाँ पे। 100 shares of ICICI Bank of ₹100 each were sold at ₹95 each। मेरे पास 100 रुपये वाले 100 शेयर्स थे ICICI बैंक के, 10,000 हुए। उस वही 100 शेयर्स मैंने 95 रुपीज़ में बेच दिए। क्या क्या इन्वॉल्व होगा? अब यहाँ पे दो से, मैंने आप लोगों को क्या बोला था? मिनिमम 2 इफेक्ट्स विल बी देयर, मैंने ऐसा नहीं बोला था मैक्सिमम 2 इफेक्ट्स विल बी देयर। तो आप समझेंगे कि 2 से ज़्यादा कैसे होगा, क्या होगा, समझना अच्छे से। एक तो पैसे आएंगे मेरे पास, बैंक अकाउंट विल इन्वॉल्व, 95 पे तो बेचा है ना, सो 95 रुपीज़ और 100 शेयर्स है तो 9500 मेरे पास आएंगे, करेक्ट? लॉस हुआ मेरे को 5 रुपये का, करेक्ट? 5 रुपीज़ इंटू 100 शेयर्स अगेन, तो 500 का लॉस हुआ, करेक्ट? एंड शेयर्स गए मेरे हाथ से, करेक्ट? तो 100 रुपीज़ के 100 शेयर्स थे, 10,000, करेक्ट? समझना अच्छे से,
Bank account, real. Debit, what comes in? Loss, nominal. Debit all the expenses and losses. Shares, real. Credit what goes out. And if you can see it very clearly, यहाँ पे 9500 and 500 है. Total comes to 10,000, which you can see over here, जो आपको दिख रहा है इधर. A minute. 10,000. This two are debit, then this one is credit. Is it fine? Is it clear? अच्छे से समझ में आया कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है. We are done with our very first worksheet of this particular two-fold effects. हमने पूरी वर्कशीट कर ली है जिसमें हमने 99 ट्रांजेक्शन्स अच्छे से करे. I hope you all are clear with the same. If any doubts or queries are there, you can definitely contact on the given number.